हाय दिस एमआरके फ्रॉम ई मनी मास्टर। आईपीओस की भरमार लगी हुई है। मतलब दिसंबर तो आपका मजे से जा रहा होगा मेरे हिसाब से। अब बात कर लेते हैं एक नया आईपीओ की, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन, अलग टाइप का आईपीओ। मतलब एक ऐसी कंपनी जो आपके रेगुलर यूज की नहीं है। मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है। तो उसके कुछ ऐसे काम है आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईपीओ का नाम क्या है। इंडोफॉर्म लिमिटेड। अब देखिए, इंडोफॉर्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड जो कंपनी है, उसकी जो आईपीओ आ रही है उसका इंपॉर्टेंट डेट पहले जान लीजिए। 31 दिसंबर 2024। ये एक ऐसा आईपीओ है जो आपको 2024 से लेकर 25 तक अप्लाई करने वाले हैं। इन द सेंस कि 2024 से 31 को अप्लाई करेंगे, दो को क्लोजिंग है, मतलब 2 जनवरी 2025। आगे की बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट हमारे सामने देखने को मिलेंगी। तो 6 जनवरी आएगी, 6 जनवरी को आपको अलॉटमेंट या रिफंड की बातचीत हो जाएगी और 7 जनवरी को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो टेंटेटिव डेट अभी तक क्या है? 7 जनवरी। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो लॉट साइज क्या रहने वाली? 69 शेयर की लॉट साइज रहेगी। पर शेयर की वैल्यू रहेगी 215 के रुपीज। ठीक है, 209 से 215, 215 मैक्स रुपीज। अब बात कर लेते हैं कंपनी दे क्या रही है। टोटल है 260.15, मतलब 260.15 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें कि फ्रेश इशू की बात कर लेते हैं 184.90 करोड़ की फ्रेश इशू है, जहां पर आपको 86 लाख शेयर मार्केट में लिक्विड किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 35 लाख शेयर, जो 75.25 करोड़ है। ये ऑफर फॉर सेल है, मतलब ये प्रमोटर्स अपने शेयर बेचेंगे। तो आफ्टर सेलिंग, तो प्री और पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पर इशू अभी जो जा रहा है वो 93.45 करोड़ का है, मतलब परसेंटेज का है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू, मतलब शेयर निकालने के बाद जो प्रमोटर्स की होल्डिंग रह जाएगी, वो 69.44 करोड़। कुछ लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे लोग ये चीज देख कर करते हैं कि कितना प्रमोटर माल अपना हटा रहा है। बात कर लेते हैं आगे। तो कंपनी की इंपॉर्टेंट डेट्स की मैंने आपको बता दी, आईपीओ कब आ रहा है, कब लिस्ट होने वाला है। आप फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं और कंपनी क्या करती है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, लॉट साइज में आपको बता दूं, एक लॉट अप्लाई करना है अगर रिटेल कैटेगरी में तो 14,835। अगर बात कर लेते हैं रिटेल कैटेगरी में मैक्स साइज आप लेंगे तो 13 लॉट। अगर बात कर लेते हैं आप एच एन आई कैटेगरी मिनिमम में जाएंगे तो 2,07,690 रुपए आपको एक बार में ब्लॉक करने पड़ेंगे अपने अकाउंट्स में। बात कर लेते हैं अगर मैक्स टू मैक्स, अगर आप एच एन आई में करना चाहें तो 9,93,000 की लॉट साइज आपको लेनी होगी। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब चलिए बात करते हैं पूरी फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, कंपनी की डिटेल क्या है, कंपनी करती क्या है, बात कर लेते हैं तक। ये 1994 1994 की इनकॉर्पोरेट कंपनी है, जो तब से आज तक की काम कर रही है। और कैसे काम कर रही है, काम क्या है इसका? काम है आपको मैन्युफैक्चरिंग करके देना ट्रैक्टर्स, और जो आपके पिकअप कैरी क्रेन्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े हैवी इक्विपमेंट्स जो आपका कंस्ट्रक्शन में वर्क में काम आते हैं। नॉट फॉर यू, आपके घरों के लिए काम नहीं आएंगे, ये मोस्टली जो होता है आपकी डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। अब ऐसी चीजों के लिए इनका जो एनुअल होता है ना, वो जो भी चीजें होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं फॉर द एनुअल्स होते हैं, कुछ सालों के लिए ऑर्डर्स होते हैं। कंपनी के पर ऑर्डर्स भी रहते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि पावर क्या करते हैं, दो कंपनियां ओन करते हैं, इंडोफॉर्म और इंडो पावर। दो कंपनियां हैं इनकी। बात कर लेते हैं इनके जो कंट्रीज हैं, जो इनके कस्टमर हैं वो कौन है। नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार, ऐसी बड़ी कंट्रीज इनके साथ काम करती हैं। मतलब इनके यहाँ से प्रोडक्ट हमारे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, हम लोग काफी ऊपर जा रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं इनका, तो बाली हिमाचल प्रदेश में 1,27,840 स्क्वायर फीट में इनका पूरा फैक्ट्री, या हम ये समझ लीजिए वर्क प्लेस है पूरा। बात कर लेते हैं एम्प्लॉयज की, तो 30 जून 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग 938 एम्प्लॉय आज इनके पेरोल पर है। तो कंपनी का चीजें ठीक है, काम ठीक हो रहा है। आगे की बात कर लेते हैं, जो डाटा बोलता है वो क्या बोल रहा है, क्योंकि डाटा से ही आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाली है कंपनी नहीं। अगर एसेट की बात करें तो 619 करोड़ 2022 की बात कर रहा हूँ, 31 मार्च 2022 में फाइनेंशियल्स में इनके पास जो एसेट थी वो 619 करोड़ थी, जो आज बढ़ के 644 करोड़ हो चुकी है। बात कर लेते हैं रेवेन्यूज की, 352 करोड़ से रेवेन्यू डिक्रीज होकर के 75.54 करोड़ बताया। देखिए, डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, लेकिन अब एक नई दिशा में बढ़ेगा फिर से। क्योंकि बात कर लेते हैं 10 से 5 साल 15 साल जो चल गई चीजें, हो चुकी डेवलप, अब और होंगी। तो ये सारी चीजें आपको फिर जरूरत पड़ने वाली है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 13.72 पर, तो
करोड़ का इनके पास जो प्रॉफिट था वो आज जाके 2.45 करोड़ बचा है। ये रिड्यूसिंग है, मतलब आप एसेट तो ठीक जा रहा है, रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिक्कत आई है। बात कर लेते हैं नेटवर्थ की। 274 करोड़ की इनके पास नेटवर्थ हुआ करती थी 2022 में, जो आज की बात करें तो 342 करोड़ हो चुकी है बढ़ करके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। बात कर लेते हैं टोटल बोरिंग कितनी है। 275 करोड़ की बोरिंग तब इनके पास हुआ करती 2022 में। मेरे को पूरा शीट आपको चार्ट सामने दिखाई दे रहा होगा मेरी स्क्रीन पर। इस समय 245 करोड़ की इनकी बोरिंग है, मतलब कि 275 से लेकर के 245 डिक्रीज किया है, बोरोइंग कम है। तो इनका आईपीओ लेने का मतलब सिर्फ यही है कि अब आईपीओ से जो फंड आएगा उससे पहले तो अपने प्री पेमेंट्स करेंगे और पोस्ट पेमेंट्स भी करेंगे, जो थोड़ी बहुत बोरिंग तो हल्की करनी पड़ेगी, तब बिजनेस आगे ग्रो करेगा। तो ये सारा रिव्यू था कंपनी के बारे में। अब जीएमपी की बात कर लेते हैं, लास्ट ऑफ द लिस्ट। सब लोग जानना चाहेंगे जीएमपी क्या चल रहा है इस कंपनी का। जब मैं ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 दिसंबर को, तो उसका जीएमपी है 85 रुपए पर शेयर का, 85 रुपीज। अब आगे अपकमिंग डेज में क्या होगा, जब आईपीओ की लिस्टिंग आएगी 31 दिसंबर को अप्लाई होगा, 7 और जनवरी को जाके ये लिस्ट होगा, तो उस टाइम पे जीएमपी होगी। आई डोंट नो, बट आई विल अपडेट यू इन द शॉर्ट फॉर्म। आप रील्स भी देखते रहिएगा, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और समझदारी के साथ करिएगा, आईपीओ अप्लाई करना है कि नहीं करना है, दिस नॉट माई रिकमेंडेशन। मैं लास्ट डे में फाइनल करूंगा मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।